गुड मॉर्निंग क्लास। जितने भी कंपाउंड्स बने हुए हैं लाइक क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, विटामिन B12, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं मैग्नीशियम के, आयरन के या फिर कोबाल्ट के। जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेमोग्लोबिन आयरन का है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट आ जाता है। इनको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरीके से, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इवन जो मेडिसिन्स बनती है उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। इवन इसके आइसोमर्स से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कैंसर की मेडिसिन है, सिंस प्लेटिन लेंगे या फिर ट्रांसप्लेटिन लेंगे, उन सब चीज़ों का भी हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो आज हमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ही स्टडी करनी है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस है उसको हमें देखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर पानी के अंदर जाकर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लाइक यहाँ पर पोटेशियम अलग है एंड ये बाकी के कंपाउंड्स अलग हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक पूरी आइडेंटिटी एक साथ देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेट एंटिटी। एंड ये एक सिंपल आयन है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई आयन कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में। जबकि जो डबल सॉल्ट्स होते हैं या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। जैसे कि मोर सॉल्ट अगर देखा जाए तो क्या होता है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट होता है ये। ठीक है, तो ये किसके अंदर डिसोशिएट हो जाता है, Fe2+ अलग डिसोशिएट हो जाता है, NH4+ अलग डिसोशिएट हो जाते हैं एंड सल्फेट आयंस हमें अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर फेरस और साइनाइड अलग अलग डिसोशिएट नहीं हुए। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स, और वी कैन से एनी आयनिक कंपाउंड। इसलिए पूरी एक नई केमिस्ट्री को बनाना पड़ा, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स देखे गए जो पानी के अंदर जाकर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे थे। तो अब ना तो हम उसको आयनिक के अंदर रख सकते हैं ना ही हम उसको कोवेलेंट के अंदर रख सकते हैं। इसलिए एक नई केमिस्ट्री डेवलप हुई, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए जो मेन थ्योरी आई वो वर्नर की थ्योरी थी। वर्नर की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी थी। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर एक केमिस्ट था जिन्होंने सबसे पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। उनकी स्टडी करी थी कि फिजिकली किस तरीके से बिहेव करेंगे, केमिकली किस तरीके से बिहेव करेंगे ये। अब इसके अंदर दो तरीके की वैलेंसी के बारे में वर्नर ने बात करी थी। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। सो क्या डिफरेंस है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर, हमें वो देखना है। अब यहां पर हमने कोई कंपाउंड लिया है COCl3 6NH3 जिसका कलर येलो था, तब उसने
उसको एक एक्सपेरिमेंट करवा कर देखा है, AgCl सिल्वर के साथ उसको रिएक्ट करवाया जा रहा था। ये जो भी हमारे पास कंपाउंड था उसको सिल्वर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या देखने के लिए मिला, 3 मोल्स मिल गए, दैट इज AgCl के। फिर इसी तरीके से COCl3 5NH3 को रिएक्ट करवाया तो 2 मोल्स मिल गए AgCl के। नेक्स्ट 4NH3 वाली को रिएक्ट करवाया तो 1 AgCl का कंपाउंड मिल गया। तो इन सब में डिफरेंस क्या है, किस वजह से हमें ये कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ Cl तो उतने ही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किस वजह से चेंज हो रहे थे, उसका रीज़न था वैलेंसी की वजह से। अब इधर देखो, अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये बाहर की तरफ जो लिखे हुए होते हैं उसी को बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी। ओके, जैसे यहाँ पर 3Cl बाहर की तरफ लिखे हुए हैं तो ये क्या कहलाती हैं, प्राइमरी वैलेंसी कहलाती हैं। फिर कुछ वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं, इसको बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर्म अ सिंगल एंटिटी विच डज नॉट डिसोशिएट। अब ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिला, सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl देखने के लिए मिला। तो इन्हीं को ही बोला गया सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है जो किसी भी मेटल से डायरेक्टली अटैच है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रही हूँ, ये हमने कोबाल्ट किया, कोबाल्ट से NH3 मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, NH3 4 अटैच है, सबसे पहले उनको अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट इससे Cl को अटैच कर देते हैं। अब ये Cl तो डायरेक्टली अटैच हो गए हैं, एक Cl इस पूरे से अटैच है जिसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो Cl है, दिस Cl इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 1 मोल ऑफ AgCl देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये वाले Cl किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो अंदर की वैलेंसी है वो डिसोशिएट नहीं होती है, इसलिए ये डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं और ये अपनी ही जगह पर रहते हैं। सो ये था बेसिक डिफरेंस प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था, क्योंकि इसने बिना कोई टेस्ट करे कंपाउंड की शेप बता दी थी कि कंपाउंड एक्चुअली किस शेप के अंदर रह रहा होगा। बिना उसकी स्टडी करे उसने बता दिया था कि हो सकता है अगर कंपाउंड के अंदर 6 लिगेंड्स पाए गए तो वो कौन सी शेप में रहेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप में रहेगा। अगर 4 हुए तो वो टेट्राहेड्रल में रहेगा या फिर स्क्वायर प्लेनर में रहेगा। ये सब चीज़ें उसने एक्सप्लेन कर दी थी।
सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर दो तरीके के लिंकेज हमें देखने के लिए मिलते हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग दैट इज प्राइमरी लिंकेज एंड द सेकेंडरी लिंकेज. सेकेंड, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज्ड हो जाती है और वी कैन से इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय द नेगेटिव आयंस. ठीक है, जो भी नेगेटिव आयंस होंगे वो क्या है एक्चुअली में प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है. तो ये कैसी भी हो सकती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं. लाइक हमने NH3 वाले केस में देखा था, CO NH3 4 एंड Cl2. तो ये जो NH3 था, ये NH3 कैसा है, एक न्यूट्रल एटम है और वी कैन से न्यूट्रल कंपाउंड है. और Cl कैसा है, चार्ज वाला कंपाउंड है. Cl माइनस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, तो ये एक एनायन है. तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी कैसी भी हो सकती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट इज आयंस एंड ग्रुप्स. आयंस एंड ग्रुप्स सेकेंडरी लिंकेज के अंदर होते हैं. फिर ये जो थे इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है, जो सेकेंडरी लिंकेज के अंदर होते हैं. जैसे कि CO NH3 4 एंड Cl2. इस पूरे कंपाउंड के ऊपर 2+ का चार्ज था. तो ये जो एंटिटीज हैं ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर्स. ये कोऑर्डिनेशन नंबर देने में भी हमें हेल्प करती है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था कि कोबाल्ट डायरेक्टली अटैच था 4 अमोनिया से एंड 2 क्लोरीन से. तो ये जो 4 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन है ये क्या दे देंगे हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6. ठीक है, अब इसके थ्रू एक सेकेंडरी वैलेंसी भी अटैच हुई हुई, प्राइमरी वैलेंसी भी अटैच हुई हुई थी, दैट इज Cl. वो कोऑर्डिनेशन नंबर में हेल्प नहीं करती है. कोऑर्डिनेशन नंबर में हेल्प सिर्फ और सिर्फ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं वो ही हेल्प करती हैं, और वी कैन से सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी ही हेल्प करती हैं. नेक्स्ट, इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसी को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोला जाता है. स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है कि स्पेस में ये किस तरीके से अरेंज हुआ हुआ है. स्पीशीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से उन सभी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या फिर कॉम्प्लेक्स. जो बाहर की तरफ होती हैं उनको बोला जाता है आयंस. जैसे यहाँ पर Cl है ये बाहर की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, आयन. नेक्स्ट, उसने फर्दर पोस्टुलेट करा कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती हैं. जैसे ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगी. फिर जहाँ पर ये 4 आ जाएंगे, 4 आने पर इनकी टेट्राहेड्रल शेप भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर शेप भी हो सकती है. इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है कि किस तरीके से किस कंपाउंड की टेट्राहेड्रल शेप रहेगी और किस कंपाउंड की स्क्वायर प्लेनर शेप रहेगी. अब एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है ये.
On the basis of following observation made with aqueous solution, assign secondary valency to the metal in the following compound. अब हमें बताना है कि इसके अंदर secondary valency कितनी होगी. सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है जो आयनाइज नहीं हो रही है. अब यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने कंपाउंड्स हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं सिंपली चेक कर रही हूँ लिगेंड्स का तो वो 6 आ रहा है, लेकिन 2 यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं. AgNO3 के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो 2 मोल्स मिल गए हमें AgCl के. तो 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 4. दैट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4. फिर नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर अगेन 2 हमें मिल रहा है, तो इसके अंदर कितनी हो जाएगी 6 सेकेंडरी वैलेंसी. इस क्लोरीन को काउंट नहीं किया जाएगा. अब यहाँ हमें 0 मिले हैं. 0 का मतलब ये सारे के सारे ही कंपाउंड्स काउंट किए जाएंगे. कोई भी प्राइमरी वैलेंसी की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी यहाँ पर आयंस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है.